नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। मिलान फाउंडेशन लखनऊ द्वारा एक प्रोग्राम व नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत किशोरियों और बच्चों को जागरूक करने सोशल एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम सभा पूर्वा तरौलिया की गर्ल आइकन आरती प्रजापति ने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने गांव में अपने सेंटर की किशोरियों शिक्षा, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ व बच्चों को स्कूल भेजने आदि विषयों पर गीत, सामूहिक नृत्य, नुक्कड़ नाटक आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों करवाया। समुदाय में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक जागरूकता रैली के माध्यम से लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान के माध्यम से जागरूक किया गया। संस्था की ओर से कार्यक्रम समन्वय को महिला कार्यकर्त्री आरती प्रजापति आदि ने उपरोक्त विषय पर अपने विचार रखे। वहीं पूर्वा गांव के किशोरियों को जागरूक करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किशोरियों को उचित शिक्षा न मिल पाने के कारण उनके आगे का जीवन अंधकारमय हो जाता है, जिसके बारे में जागरूक किया गया। जिसमें लगभग 100 से अधिक किशोरियों एवं महिलाओं व बच्चे सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम तहत एक रैली भी निकाली गई। इसमें दंपतियों पर लिखे स्लोगन सबको शिक्षा सबको ज्ञान, लड़का लड़की एक समान लेकर बच्चों ने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किशोरियों और महिलाओं को उनके अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आज तरौलिया के पूर्वा स्कूल में बच्चों ने रैली निकाला था। क्या उद्देश्य है जो आज रैली निकाले थे बच्चों? इसका उद्देश्य यही है कि हमारे गांव में शिक्षा की बहुत ही कमी है इस गांव में, क्योंकि सभी लोग बच्चों को पढ़ने में, मतलब लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि वो पढ़ लिख के क्या करेंगे और घर के काम में लगाए रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का मेन उद्देश्य है एजुकेशन, ताकि सभी लोग शिक्षित हों और आगे बढ़े, हर बच्चियां शिक्षा के मामले में आगे निकले। आज बच्चा स्कूल में प्रोग्राम किया गया था। क्या इस प्रोग्राम में क्या उद्देश्य था? प्रोग्राम में यही उद्देश्य था कि इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोग शिक्षा के बारे में समझें और वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। ये नुक्कड़ नाटक कब तक चलता रहेगा? नुक्कड़ नाटक ये जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं हो जाते तब तक यही हम लोगों का प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। ठीक, धन्यवाद। आज तरौलिया के पूर्वा स्कूल में बच्चों ने रैली निकाला था, और क्या इसका उद्देश्य जो आज बच्चों ने रैली निकाला था? दरअसल में एक कार्यक्रम चलता है गर्ल आइकन प्रोग्राम, और जो शुरू में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान यहाँ चला रहा था, लेकिन अभी सीधे मिलान फाउंडेशन सीधे डायरेक्ट करता है। उसमें हर गांव मतलब एक लड़की को गर्ल आइकन के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। इस बार जो है गर्ल आइकन के रूप में आरती प्रजापति का सिलेक्शन हुआ है, और आरती प्रजापति ने अपने क्षेत्र में 20 लड़कियों का एक पीयर ग्रुप बना करके उनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर जागरूकता का कार्यक्रम किया है। आज इन्होंने एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किया है, जिसमें मिलान फाउंडेशन का पूरा सहयोग रहा है, और पूरी तरीके से उस कार्यक्रम का आयोजन करने का जिम्मेदारी जो है आरती ने उठाया है। इससे हम लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों के अंदर एक कैपेसिटी आ सकती, कोई कार्यक्रम वो आयोजन कर सकती हैं। इसके लिए इन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम किया, उसमें इन्होंने गांव में रैली निकाली, जागरूकता रैली निकाली शिक्षा को लेकर के। यहाँ पर शिक्षा को लेकर के इन्होंने नुक्कड़ नाटक, गीत और भाषण करवाया है, और उससे एक माहौल गाँव में बना है कि नहीं, लड़कियों को हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, और लड़कियां अगर आगे बढ़ेंगी तो मुझे लग रहा है कि देश भी आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात है, शिक्षा अगर मिलने के बाद कोई भी लड़की अपने खिलाफ होने वाले शोषण और अपने खिलाफ होने वाली जाति का बहिष्कार कर सकती है, उसके विरुद्ध बोल सकती है। ये इसका पूरा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये खबर अरवला से है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 22 जुलाई के दिन थाना दीदारगंज, जिला आजमगढ़ द्वारा एक लिखित तहरीर दिया गया था। दीदारगंज पर एक वादनी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र मिस्टर निवासी लाहिड़ी थाना फूलपुर और चेयरमैन रियाकत अली पुत्र रवि निवासी माहौल थाना अरवला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी की नाबालिग पुत्री को बेला फुसला कर भगा ले जाया गया और माहौल के चेयरमैन लियाकत अली के घर में लाकर रखा गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ दुरागर द्वारा जून माह के थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई है। यह प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है। इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR, पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र एक्ट में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्रवाई इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आमजन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने संबंध तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए। 30 बिंदुओं पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक माह में प्राप्त होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा। इसी के तहत जून माह के थाना मूल्यांकन प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ CO व थाना प्रभारी किए गए सम्मानित। अंतिम 3 रैंक पाने वाले थाना प्रभारियों को चेतावनी व 30 दिवस में रैंक में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के द्वारा जून माह के थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई है और इसी मामले में 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई थी।
महराजगंज ब्लॉक की बबीता के पति रिक्शा चलाते हैं। बबीता ने बताया कि बहुत मुश्किल से घर का खर्चा निकल पाता है। हम दोनों पढ़े लिखे भले ही नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अच्छा जीवन जी सके, इसके लिए हमें उससे पढ़ाई लिखाई करवाना है। इसको ध्यान में रख कर हमने परिवार नियोजन पर पूरा ध्यान दे रखा है। केस 2 आतरौलिया ब्लॉक की मधु मौर्य ने बताया कि 6 जून को अंतरा सुविधा अपनाई थी। लगभग 15 दिनों तक परेशानी हुई। इंजेक्शन लगवाने के 4 दिन बाद से महामारी रुक कर आई तो तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र गई। डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिनों तक शारीरिक परेशानी हो सकती है, पर घबराने की बात नहीं है। 2 हफ्ते बाद सब सामान्य हो गया। उन्होंने बताया कि पहला इंजेक्शन डॉक्टर की देखरेख में लगाया जाता है, फिर ANM अपने स्तर पर इस इंजेक्शन को लगाती है। 2 बच्चों के बीच अंतरालिया महिला बच्चे पैदा करने की स्थिति में न हो, ऐसी में अंतराल इंजेक्शन बहुत सहायक है। परिवार नियोजन विशेषज्ञ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अंतरा साधन 50,405 की सुविधा दी गई। साथ ही 2022-2023 में 91,082 अंतरा की सुविधा दी गई। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के दौरान 11 से 24 जुलाई तक 3,462 महिलाओं ने अंतरा इंजेक्शन अपनाया है। फूलपुर पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 26 जुलाई की बात है, जहां थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पर एक लिखित तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त अमीर पुत्र योगेंद्र कोल थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थी की पुत्री के साथ कॉलेज आते जाते समय रास्ते में छेड़खानी किया गया था और शादी करने के लिए कहा जाता है। इसका विरोध करने पर गंदी गाली देते हुए परिवारिक जन को जान से मारने की धमकी दिया गया। इस तहरीर के आधार पर फूलपुर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजकल भारत स्काउट गाइड के कार्यक्रम से लोग बहुत प्रभावित हैं तथा इसे प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य भी कर दिया गया है। उसी के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चक बिलिंदा पहलनी आजमगढ़ में इसी के तहत 3 दिन का कैंप प्राथमिक विद्यालय स्तर का भारत स्काउट गाइड के तहत कब बुलबुल प्रथम चरण कोमल पंख बच्चों के लिए कैंप का आयोजन 26, 27, 28 जुलाई 23 को आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत गया जिसमें बच्चों को व्यक्तिगत सफाई, आसपास की सफाई, कपड़े का रखरखाव, जूते की पालिश, प्रतिदिन एक भलाई का कार्य को करने के बारे में बताया गया। बच्चों को ट्रैफिक रूल, सड़क पर चलने का ढंग, घड़ी देखना, अगर खो गए तो अपना पता, मोबाइल नंबर, थाना मालूम होना चाहिए, सिलाई करना, कच्चा करना, बटन टाकना, 10 पत्ती 10 फूल का कनेक्शन करना से तमाम चीज़ें सिखाई गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के महोदय के द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याणकारी व सुरक्षा योजनाओं के लिए जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों पर गठित महिला सुरक्षा दल व थाने पर नियुक्त महिला बीट पुलिसकर्मियों द्वारा थाना क्षेत्र के बीट, गाँव, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, प्रमुख चौराहों, बाजारों, बस स्टैंड आदि स्थानों पर बालिकाओं महिलाओं से वार्ता कर महिला सुरक्षा, सम्मान एवं साइबर अपराध संबंधित जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में जागरूक किया गया। मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कार्यालय सभागार में जनपदीय सांख्यिकीय आंकड़ों की संग्रहण हेतु सेंसिटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि शासन स्तर पर योजनाओं सहित अन्य कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सही आंकड़ा की आवश्यकता होती है, परंतु जिन स्तरों से आंकड़ों की आवश्यकता होती है, सर्वेक्षण की जानकारी के अभाव में वहाँ से सही आंकड़े नहीं मिल पाते हैं। मंडलायुक्त श्री चौहान ने सभी अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग ने संबंधित प्रतिनिधियों, हितधारकों एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से सर्वेक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए तथा सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं को यह अनिवार्य रूप से बता दिया गया कि उनके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग आंकड़े एकत्रित करने एवं सांख्यिकी उद्देश्यों के लिए है, जो किसी अन्य स्तर पर साझा नहीं किया जाएगी। उन्होंने कहा कि यह भी जानकारी दी जाए कि सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर शासन द्वारा उसके अनुसार उपयोगी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य विकास में काफ़ी मददगार होती हैं। और एक खबर गाजियाबाद से है, जहां स्वर्गीय छिंदा सिंह यादव की 18वीं पुण्यतिथि पर लाल कुआं निकट बाल ज्योति पब्लिक स्कूल के पास स्थित SRG स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम महिर मौजूद रहे। वहीं पर मुख्य रूप से मौजूद उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, बदायूं जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मंत्री हंसराज गंगाराम ने नारियल फोड़कर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बम्हेटा निवासी सौरभ यादव ने अपने दादा की पुण्यतिथि पर जो युवाओं को SRG स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया है वह बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। और इस सभागार में उपस्थित तमाम नवयुवक, मातृशक्ति, मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गन, मैं आप सभी का SRG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो यादव समाज की जागृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का कार्य कर रहे हैं, शेर हिंद हंसराज जी, माननीय हंसराज अहिर जी से मैंने इस कार्यक्रम के लिए पिछले समय कुछ पहले ही, अभी कुछ समय पहले ही बात करी थी
कि माननीय मंत्री जी मुझे आपका कुछ समय चाहिएगा, और माननीय मंत्री जी का इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है कि उनके आगामी 1-1.5 महीने के कार्यक्रम पहले ही तय हुए होते हैं। उसके बावजूद उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और मुझे से वायदा किया कि मैं बिल्कुल जरूर आपके बीच में आऊंगा और आपके लोगों से मिलूंगा। तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय मंत्री जी, यादव समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो ओबीसी कमीशन पूरे भारतवर्ष का उसके अध्यक्ष हैं, उनके साथ तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। हिमांशु यादव जी हैं, रविंद्र यादव जी हैं, पूनम तिवारी जी हैं, सुरेंद्र तिवारी जी हैं, और भी है लोग। मैं उनका नाम अभी सही तरीके से ले नहीं पा रहा हूँ। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मंत्री जी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आगे भी आप इसी तरह से हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें, हम पे अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। कि किस तरीके से तीसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है और अपने दादाजी के नाम को चमका रही है, तो मैं उस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी तरफ से। मंच पे बैठे हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के चेयरमैन हैं, मैं एक परिचय उनका देना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो जमीन जायदाद है ये तो सब बढ़ती चली जाएगी। किस तरीके से कि आज दादा के 4 हैं, कल 4 के 8 होंगे। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आगे बढ़ना है तो एक शिक्षा ही माध्यम है, इसलिए अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने का काम करो और आगे बढ़ने का काम करो। शिक्षा वो माध्यम है। अपनी बात खत्म करता हूं और सौरभ भाई को, अनुज भाई को, योगेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दादाजी की याद में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। जय हिंद, जय भारत। कि आज के जमाने में सौरभ जैसे नौजवान बच्चे अपने माता पिता के जाने के बाद उनके नाम की प्रतिमा लगवाते हैं, उनके नाम से मंदिर बनवाते हैं, उनके नाम से स्टेडियम बनवाते हैं। मेरे ख्याल माता पिता के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और दुनिया में कुछ हो नहीं सकती है। मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये अगर आपकी धारणा है, ये अगर आपने निर्धार किया, देशभक्ति का परिचय दिया, हम सब लोग तंदुरुस्त बने, इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उपयोग भी लें। यहाँ के रहने वाले सब युवा इतना आह्वान करते हुए है कि जो भी लोग कलाकार आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ धार्मिक कार्यक्रम जो दिया है, महाभारत को यहाँ पेश किया है। महाभारत बेजोड़ ऐसा एक हमारे देश के लिए मिला ग्रंथ है। इतिहास के पन्ने उसको सही बताते हैं। ये झूठा ग्रंथ नहीं है। ये महाभारत, ये जो यहाँ देश में जो कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है, सारी बातें साबित हो रही है। जो महायुद्ध हुआ था उस काल में, उससे हम कुछ बोध ले सकते हैं। देश को सुरक्षित बनाने के लिए वीर अर्जुन के साथ में यहाँ पर और भी वीर अर्जुन निर्माण हो सकते हैं, वीर अभिमन्यु निर्माण हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। वो स्पोर्ट के मैदान से भी होंगे और संस्कारों से होंगे। मैं सबको बधाई देता हूँ और इस आयोजन में मुझे बुलाया, आपको दिल से आपका आभार मानता हूँ। धन्यवाद।